सुभग सिंहासन पर श्री सीताराम जी विराजमान हैं। हवन यज्ञ हो रहा है। श्री राम जी आहुति दे रहे हैं और अग्निदेव साक्षात प्रकट होकर आहुति ले रहे हैं। चारों वेद ब्राह्मण का वेश बनाकर विवाह की विधि बता रहे हैं। विदेहराज जनक जी के वाम अंग में श्री सुनैना जी शोभा पा रही हैं। मानो महाराज हिमांचल राज के साथ मैना विराजमान हो। जनक पाट पही महिषी जग जानी, सिय राम की मिजाई बखानी। जनक वाम दिसि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। विप्रों ने कहा कि हे महाराज जनक, पहले आप दोनों वर राजा के चरण स्पर्श कीजिए। तब सेवकगण पवित्र सुगंधित जल भरे स्वर्ण कलश और पारात लाते हैं। राम को देखकर दोनों पति पत्नी अनुराग में भर गए। अपने हाथों से श्री चरण कमल पखारने लगे। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। सुनैना जी स्वर्ण कलश में जल भर डाल रही हैं और जनक जी अपने हाथों से राम जी के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। चारों ओर जय जयकार हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं। जो चरण शंकर जी के मानस मराल बन हृदय में विराजते हैं, जिनके स्मरण मात्र से सारे कलिमल दूर हो जाते हैं, आज जनक जी उन्हीं चरणों को धो रहे हैं। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जहूँ प्यहूँ दिशि चली। जे पद सरोज मनोज, अरि उर सरस देव विराज ही। ते सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजही। जिन चरणों का स्पर्श कर गौतम पत्नी पाप मुक्त हो गई, पावन परम पावन गंगा जी इन्हीं चरणों का पादोदक हैं, जिन्हें शंकर जी अपने मस्तक पर धारण किया करते हैं। मुनियों के मन भ्रमर इन्हीं चरणों में ही तो रमते रहते हैं। इन्हीं चरणों को आज दोनों दंपति धो रहे हैं। तब सुनैना जी अपने आंचल से इनको पोंछती हैं। इनके भाग्य का कैसे वर्णन करें। जे पद परसि मुनि वनिता लही, गति रही जो पातक मई। मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बर नहीं। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। जनक जी और महारानी मैना के भाग्य का सारा ब्रह्मांड सराह रहा है। राजा रानी ने प्रेम सहित, पद पदम पखारे रघुबर के। हो गए हृदय आकर मानो, सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। शंकर मन मान सरोवर में, रहते जो कमल समान सदा। भावुक भौरों की तरह भक्त, करते जिनका गुणगान सदा।
उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं, तब इनके भाग्यों को सराह ब्रह्मांड निछावर होते हैं। पद प्रक्षालन के पश्चात दोनों कुल गुरुओं ने दोनों कुलों का बखान कर शाखोच्चार को संपन्न किया। तब राम जी ने हाथों में सिया जी का हाथ दे दिया गया। लो रघुबर, अब लाडली बिटिया सुमुखी सिया को तुम्हें देता हूँ। जनक जी ने सिया जी का हाथ रघुनाथ जी के हाथ में दे दिया। हुआ तभी पानी ग्रहण शाखोचार बखान, अब दंपति करने लगे विधिवत कन्यादान। जैसे महाराज हिमाचल ने पार्वती जी भगवान शंकर को दी थी, जैसे सागर राज ने लक्ष्मण जी श्री श्री हरि को दी थी, आज वैसे ही श्री जनक जी अपनी निर्मल कीर्ति किशोरी श्री सियाजू श्री राम जी को समर्पित कर दी। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही, हरि ही श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नहीं। इस प्रकार श्री जनक जी और सुनेजा जी ने अपनी लाडली सिया जी का हाथ राम जी को समर्पित कर दिया। लो मेरे सांवले सलोने घनश्याम राम, इस बावले प्रेमी राजा जनक की भेंट स्वीकार करो। श्री जुगल सरकार श्री सीताराम जी की जय जयकार हो रही है। बंदी स्तुति गान कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है। आकाश से देवगण कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही सुमन, सुरतर सुमन सुजान। श्री जनक जी ने सिया जी का हाथ राम जी के हाथों में सौंप दिया, विधिवत हवन किया। तब प्रभु राम जी का पीताम्बर और श्रिया जी का नीलांबर का ग्रंथि बंधन किया गया। जुगल सरकार की जय जयकार हो रही है। बंदी विरदावली गा रहे हैं। आकाश से सुर समूह पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। अब यज्ञ होम होने लगा। राम जी और सीता जी मिलकर यज्ञ करने लगे। करी होम विधिवत, राम जी विधिवत होम कर रहे हैं और सारे मिथिलावासी उनका दर्शन कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।